प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th की हिंदी का 13वां पाठ साहस को सलाम के प्रश्न उत्तर। बच्चों, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सबका उत्तर मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है और इन सबको आपको समझा भी रही हूँ ताकि आपको उत्तर लिखने में कोई तकलीफ ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साहस को सलाम का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा? पहले बताइए, उद्घोषक मतलब क्या होता है? आपको पता है? उद्घोषक मतलब होता है तो जोर जोर से किसी के नाम को पुकारता है, ठीक ना। घोषक मतलब होता है घोषणा करना, तो उद्घोषक मतलब क्या होगा? जो जोर जोर से नामों को पुकारता है। आप फिल्म में जरूर कोट देखे होंगे। कोट में क्या रहता है? एक पगड़ी पहने एक आदमी होता है, हाथ में डंडा लिया, और जो कहता है कि मुजरिम को बुलाया जाए या तो फिर जज साहिबा आ रहे हैं, उन्हीं को उद्घोषक कहा जाता है। उद्घोषक हमारे सरकारी दफ्तर में देखने को मिलते हैं, चाहे हमारा संसद भवन हो या हमारा राष्ट्रपति भवन हो या तो सुप्रीम कोर्ट हो या किसी प्रकार का कोर्ट हो, उसमें उद्घोषक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा देश के चौथे सर्वोत्तम सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाना था, ठीक ना। क्योंकि उनको क्या मिल रहा था? चौथे सर्वोत्तम सम्मान। ये हमेशा याद रखिए, पद्मश्री क्या है बच्चों? ये हमारे भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है जो किसके द्वारा दिया जाता है? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा हमें दिया जाता है। दूसरा है, पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से क्यों गूंज उठा? करतल मतलब बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ताली को करतल कहा जाता है। जब भी किसी का नाम अनाउंस किया जाता है या पुकारा जाता है तो लोग क्या बजाते हैं? उस आदमी के सम्मान में ताली बजाते हैं ना। कहीं पे भी आप देखेंगे, किसी को अगर स्टेज पे भाषण देने में बुलाया जा रहा है या आपके क्लास में कोई फर्स्ट है और उसको सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो बाकी जितने लोग सब क्या बजाते हैं? ताली बजाते हैं, ठीक। उसी प्रकार जब अरुणिमा को पद्मश्री, तो सब लोग जैसे ही अरुणिमा का नाम सुने सब क्या करने लगे? ताली बजाने लगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि वाक्य में कैसे लिखेंगे। अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें उनके साहस के कारण विश्व की प्रथम विकलांग पर्वतारोही महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ था, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था, जिस कारण पूरा हॉल करतल की ध्वनि से गूंज उठा, ठीक है। क्या हुआ कि वो ऐसी अपाहिज महिला बनी जो क्या हुई? अपाहिज होने के बावजूद विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है बच्चों? माउंट एवरेस्ट पे क्या की? वो चढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें क्या दिया जाना था? पद्मश्री दिया जाना था। इसलिए बच्चों पूरा हॉल क्या हो गया? ताली से गूंज उठा, है ना। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा अपने आप को कहाँ पाती है? ठीक है, जब उनको राष्ट्रपति क्या दे रहे हैं? पद्मश्री दे रहे हैं, तब वो उस समय वो कहाँ नहीं थी? वहाँ नहीं थी, मतलब जिस जगह उनको उनका ध्यान पूरा उस हॉल में नहीं था। उनका ध्यान कहाँ था बच्चों? जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था वो पूरा उसी घटना को वो बार बार उनके दिमाग में वो आए जा रहा था। चलिए हम लोग देखते हैं इसको वाक्य में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाते हुए अरुणिमा खुद को अपने भूतकाल में, जहां वो रेल की पटरी के ऊपर जख्मी हालत में पड़ी थी, वहां पाती है। कहाँ पाती है बच्चों? जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था वो अपने आप को वहीं पाती है कि उनका एक्सीडेंट
कैसे हुआ था, उनको कितना दर्द हो रहा था और वो उसी हालत में पूरी रात बिताई। वो पूरा पल उनके आँख के सामने ही घूम रहा था, न कि उस समय जब उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे हैं तो वो पल को वो एंजॉय नहीं कर रही थी। उनके दिमाग में वही सब पल आ रहा था जो उनके साथ बीता हुआ था। 4 नंबर में है बच्चों, दिल्ली जाते समय ट्रेन में अरुणिमा के साथ क्या घटना घटित हुई। ठीक ना, जब वो दिल्ली जा रही थी लखनऊ से अपना फुटबॉल मैच खेलने नोएडा में, तो उनके साथ क्या कौन सी घटना घटित हुई। क्या हुआ था बच्चों कि जब वो ट्रेन में बैठी थी तो रात के समय कुछ गुंडे क्या किए थे, ट्रेन के डब्बे में चढ़ गए थे और लूटमार मचा दी थी। वे अरुणिमा के पास भी गए, उनका भी पर्स और बैग को छीनने लगे। पर अरुणिमा तो कोई साधारण लड़की थी नहीं। वो क्या कि उनसे लड़ने लगी। अरुणिमा एक लड़की और वो लोग बहुत सारे थे। अरे मिल के अरुणिमा को उठाए और ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो ये भी नहीं सोचे कि इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बस वो लालच की वजह से एक लड़की को ट्रेन से नीचे फेंक दिए, जिससे कि वो सामने वाली पटरी पे जा गिरी और उस पटरी से आ रही ट्रेन से उनका पैर कट गया। ठीक है, और वो बुरी तरह जख्मी भी हो गई थी। तो यह थी वो घटना। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग वाक्य में कैसे सजा के लिखते हैं। 12 अप्रैल 2011 कौन सा डेट था बच्चों, 12 अप्रैल था और साल कौन सा था, 2011। उस दिन ही अरुणिमा क्या हुई, ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। को अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। इस रेल में कुछ लुटेरे घुस आए और अरुणिमा का पर्स और चैन छीनने लगे। अरुणिमा उनसे भिड़ गई, जिससे लुटेरों के गुरोह ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस घटना में अरुणिमा का एक पैर घुटने से नीचे तक कट गया। तो यह थी वो भयानक घटना, जिसके बाद अरुणिमा क्या हो गई, विकलांग बन गई। 5 नंबर में है बच्चों, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अरुणिमा ने क्या संकल्प लिया और ईश्वर से क्या कहा। संकल्प मतलब बच्चों होता है ठानना। ठीक ना, जब हम लोग कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मैंने संकल्प ले लिया है, मतलब मैंने इस बात का निश्चय कर लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अरुणिमा ने यह संकल्प लिया कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी। बच्चों यहाँ तक ही है पहले का क्वेश्चन, क्या संकल्प लिया। अब इसके बाद है दूसरा, और ईश्वर से क्या कहा। अरुणिमा ईश्वर से क्या कहती है, चलिए आइए देखते हैं। अरुणिमा ने ईश्वर से कहा, ये पूरा जो लाइन है बच्चों, ये हम लोग पूरा का पूरा वैसा ही लिख देंगे जैसा कि किताब में दिया हुआ है, और हम लोग इसको किस में लिखेंगे, एक इन्वर्टेड कॉमा में जरूर लिखेंगे, ताकि ये पता चलेगा कि ये किसके द्वारा कहा गया कथन, अरुणिमा के द्वारा कहा गया ये कथन है। तो चलिए हम लोग उस कथन को देखते हैं। तूने मुझे विकलांग बनाया है, अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। ये जो लाइन है दोस्तों, ये कौन कहा था, ये अरुणिमा बोली थी। कब, जब उनका पैर कट गया। 6 में है बच्चों, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा किससे मिली, उन्होंने क्या कहा। चलिए देखते हैं कि अस्पताल से लौटकर अरुणिमा किससे मिली। अस्पताल से लौटकर अरुणिमा ने अपने प्रेरणा स्रोत बछेंद्री पॉल से मिली। किससे मिली थी बच्चों, वो बछेंद्री पॉल से मिली थी। वो कौन थे उनकी प्रेरणा स्रोत बच्चों, उनसे ही उनको क्या मिली थी, प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा मतलब होता है करने की इच्छा। वो उनको किससे मिली थी, बछेंद्री पाल से मिली थी। अब दूसरा है, उन्होंने क्या कहा, कौन, बछेंद्री पाल ने अरुणिमा को क्या कहा, आइए देखते हैं। बछेंद्री पॉल ने अरुणिमा का हौसला बढ़ाते हुए कहा। तो ये भी बछेंद्री पॉल के द्वारा कहा गया वाक्य है यह कथन, इसलिए इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। एक दिन तुम्हारा लक्ष्य
तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो बछेंद्री पॉल क्या कह रही है कि तुम्हारा जो हौसला है ये माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। 7वां प्रश्न है बच्चा कि सफलता का राजमार्ग क्या है। सफलता मतलब कुछ काम करने में जब हमको सफलता मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सफलता कहते हैं। का राजमार्ग मतलब गुप्त रास्ता। ऐसा कौन सा रास्ता जिसपे चल के हमको क्या मिलेगी, सफलता मतलब मिलेगी। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण ही सफलता का राजमार्ग है। क्या क्या है, पहले तो खुद पे विश्वास करो कि हाँ मुझसे ये काम होगा, चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ भी हो जाए उससे हटना नहीं है। ठीक है ना, कि पहले ठान लिया तो ठान लिया। और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, जो मैंने सोचा है उसको करने के लिए पूरा समर्पण, तन मन धन से, मतलब कोई भी बहानेबाजी नहीं। ये क्या है, सफलता का राजमार्ग है। इसी पे चल के बच्चों क्या होते हैं, हम लोग सफलता को प्राप्त करते हैं। बच्चों 8 नंबर में दिया हुआ नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। जो सही है उस पर क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। वैसे मैंने लगा दिया है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अरुणिमा दिल्ली कब जा रही थी, वो दिल्ली कब जा रही थी, वो 12 अप्रैल 2011 को क्या कर रही थी, दिल्ली जा रही थी। खमे है बच्चों, अरुणिमा को पद्मश्री का सम्मान किस वर्ष मिला, कब मिला था ये, 2015 में। ठीक ना, 2015 में मिला था। ये 2011 में गिरी थी। 2013 को क्या की थी, ये फतह की थी किस पे, एवरेस्ट पे। और 2015 को इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। किसके द्वारा, उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है। में है अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली किस ट्रेन से जा रही थी। बच्चों हम लोग जानते हैं कि हर एक ट्रेन का क्या होता है, अपना कोई ना कोई नाम होता है। तो अरुणिमा भी जब लखनऊ से दिल्ली जा रही होगी तो उस ट्रेन का भी कोई ना कोई नाम होता है। पद्मावती एक्सप्रेस, क्या नाम था बच्चों, पद्मावती एक्सप्रेस। घ में है अरुणिमा ने एवरेस्ट पर कब जीत प्राप्त की। मैंने अभी कहा था ना 13 में, तो कब की थी वो, 21 मई 2013। आपको डेट भी अच्छे से याद रखना है, 21 मई 2013। बच्चों उसके बाद दिया हुआ बातचीत के लिए प्रश्न, मतलब कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं जिसको कैसे करना है, बातचीत के द्वारा ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको बिना लिखे सिर्फ बातचीत के द्वारा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, अरुणिमा की तंद्रा कब भंग हुई। तंद्रा मतलब मैंने कहा था कि ध्यान, जब उनको क्या मिलने वाला, पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला था और वो कहाँ बैठी हुई थी, राष्ट्रपति भवन के अशोक कक्ष में बैठी हुई थी। तो उनका पूरा ध्यान कहाँ था, अपने अपने भूत में, जब उनके साथ क्या हुआ था, वो भयानक घटना घटी थी। लेकिन बच्चों जब उनका नाम पुकारा गया किसके द्वारा, उद्घोषकों के द्वारा, तो क्या हुआ, तब उनका तंद्रा भंग हुआ, तब उनका ध्यान क्या हुआ, वहाँ से हटा। ठीक ना। 2 नंबर में है, अरुणिमा के मस्तिष्क में सारी घटनाएं किस तरह आ जा रही थी। आप बताइए कि अरुणिमा के मस्तिष्क में जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार आ जा रही थी। मस्तिष्क मतलब होता है बच्चों दिमाग में। कैसे आ रही थी, पूरे फिल्म की रील की तरह। कैसे आ रही थी, फिल्मी रील की तरह उनके सारी घटनाएं उनके दिमाग में आ जा रही थी। ठीक है। 3 नंबर में दिया हुआ है सभी लोग अरुणिमा का उपहास क्यों उड़ाते थे। बताइए क्यों उड़ाते थे। क्योंकि अरुणिमा का जब पैर कट गया उसी समय उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो क्या करेगी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी। इस पे चढ़ना बच्चों सबके लिए संभव नहीं, तो वो एक अपाहिज थी ना, वो भी पैर नहीं था उनका,
तो वो कैसे उस उतने ऊंचे पर्वत पे चढ़ाई कर पाती। इसके वजह से लोग उनका क्या करते थे, उपहास उड़ाते थे। उपहास मतलब मजाक उड़ाना, ठीक ना। पर बच्चों अरुणिमा क्या की, अपने दृढ़ निश्चय से उसको फतह कर ली। चौथा है, पर्वतारोहण का अभ्यास करते हुए अरुणिमा हताश क्यों हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, क्योंकि उनका तो एक पैर नहीं था, ठीक ना, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। जो काम करने में बच्चों दूसरे पर्वतारोही को कितना देर लगता था, सिर्फ 5 मिनट लगता था। जितना ऊंचाई चढ़ने में, उतना ऊंचाई चढ़ने में अरुणिमा को कितना घंटा लग जाता था, 2 से ढाई घंटा लग जाता था शुरू शुरू में। इससे अरुणिमा क्या हो जाती थी बच्चों, बहुत ज़्यादा वो हताश हो जाती थी। वो सोचती थी, छी मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, मैंने बेकार ही सोच लिया ये करने को। लेकिन वो कभी डरी नहीं, कभी थकी नहीं। वो लगातार क्या करती रही, प्रयास करती रही। और एक दिन वो क्या की, फतह कर ली। किस पे, माउंट एवरेस्ट पे। पांचवा है बच्चों, अरुणिमा सारी दुनिया को क्या बताना चाहती थी। बताइए, अरुणिमा सारी दुनिया को क्या बताना चाहती थी। अरुणिमा सारी दुनिया को क्या बताना चाहती थी कि शारीरिक रूप से विकलांग होना उतनी बड़ी बात नहीं जितनी कि मानसिक रूप से विकलांग होना। जब किसी का बदन का कोई अंग कट जाता है और वो विकलांग हो जाता है, तो उसके दिमाग में भी बैठ जाता है कि अरे मेरा तो पैर नहीं है, मुझसे ये काम नहीं होगा। मतलब वो मानसिक तौर पे भी क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। पर अरुणिमा क्या की, वो सिर्फ शारीरिक रूप से विकलांग हुई, मानसिक रूप से नहीं। वो क्या की, वो वैसा काम की जो सामान्य मनुष्य के लिए भी क्या है, दुर्लभ है। इसके बाद बच्चों आता है भाषा की बात। भाषा की बात में हम लोग व्याकरण का पोर्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की व्याकरण के पोर्शन में हम क्या करेंगे। एक में दिया हुआ है, पाठ में आए हुए शब्दों से उपसर्ग, प्रत्यय व मूल शब्द अलग कीजिए। ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है आपको पता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लग के शब्द का अर्थ बदलते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लग के शब्द का अर्थ बदलते हैं। मतलब ये उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगेगा और प्रत्यय शब्द के पीछे। पर किसी किसी शब्द में बच्चों वो ये उपसर्ग भी हो लगा रहता है और प्रत्यय ही, दोनों ही लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे के शब्द से देखते हैं कि किसमें उपसर्ग लगा है, किसमें प्रत्यय और किसमें दोनों। पहला है क में सुसज्जित, ठीक ना। तो इसमें जो सु शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। और ये जो इत है, सुसज्जित, इत क्या है बच्चों, ये प्रत्यय है। और मूल शब्द क्या है, और मूल शब्द बच्चों इसमें है सज्जा। क्या है, सज्जा इसका मूल शब्द है। और इसमें सुप्रत्यय है और इत प्रत्यय, मतलब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही है। इसके बाद है विकलांगता। विकलांगता में बच्चों कोई भी उपसर्ग नहीं है, सिर्फ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, ये जो ता लगा हुआ ये क्या है, इसका प्रत्यय है। मतलब इसमें ता प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है, विकलांग। ये विकलांग ये पूरा ही मूल शब्द है, इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगा है। दुर्घटना, ठीक, तो दुर्घटना में से ही समझ में आ रहा है कि इसमें दुर क्या है, दूर एक उपसर्ग है और इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। और घटना क्या है, ये मूल शब्द है। ठीक है, सफलता, सफलता में क्या है, ये ता क्या है, ये प्रत्यय है और इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। तो ता क्या है, इसमें प्रत्यय है और मूल शब्द सफल। सफल से क्या बना है, सफलता। विशिष्ट, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मूल शब्द क्या है, शिष्ट। तो इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग हुआ या प्रत्यय, वी इसमें ज्यादा है शिष्ट से, तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग या प्रत्यय। लेकिन ये चूंकि आगे लगा है तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और इसमें कोई प्रत्यय नहीं है और शिष्ट इसका क्या है, मूल शब्द है। पाठ से आए हुए कोई चार अनुस्वार, चार अनुनासिकी शब्दों को लिखिए। ये अनुस्वार
और अनुनासिकी क्या होता है आपको पता है? अनुस्वार मतलब आधा न, अनुस्वार मतलब आधा न, ठीक है। या पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या होता है? जैसे कि हम लोग क पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग। हर एक लाइन में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं ना। क ख ग घ अंग। च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसका बच्चों जितने भी पंचमाक्षर है कौन है? पहले लाइन में अंग, दूसरे लाइन में इय, तीसरे लाइन में अड़, चौथे लाइन में म। ये सारे क्या है? पंचमाक्षर है। इन्हीं के आधा जब इनका जब हम लोग आधा प्रयोग करते हैं तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं? ये बिंदा मतलब ये अनुस्वार प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद य र ल व से लेकर पूरा ज्ञ तक अगर हम लोग को आधा न का प्रयोग करना होता है तो भी हम लोग ये अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनुस्वार में क्या होता है? अनुस्वार में जो होता है न का पूरा आधा उच्चारण होता है, पूरा मुंह से न का आधा उच्चारण होता है, ठीक है। अब हम लोग अनुनासिकी पे आते हैं। अनुनासिकी मतलब क्या होता है? ये चांद बिंदु। अनुनासिकी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? चांद बिंदु के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो न की आवाज़ है बच्चों कहाँ से निकलती है? नाक और मुंह दोनों से निकलती है, एक जगह से नहीं निकलती, एक गूंज की तरह निकलती है। मतलब इसमें कोई अक्षर क्लियर नहीं होगा, इसका एक गूंज जैसा न का ध्वनि निकलेगा। तो चलिए हम लोग इससे बने कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे तंद्रा, इसमें न पूरा आधा उच्चारण हुआ, पूरा मुंह से हुआ, आधा उच्चारण पूरा मुंह से। देखिए तंद्रा, ठीक है। अंत, पूरा आधा न का उच्चारण हुआ और पूरा मुंह से। घंटा, माउंट, इसमें जो न का है उच्चारण क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या है? न का उच्चारण हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं, आधा न का, ठीक है। लेकिन अब अनुनासिकी में देखिएगा बच्चों क्या होगा? जो आवाज़ है वो नाक और मुंह दोनों से निकलेगी, सिर्फ मुंह से नहीं। कहाँ से निकलेगी? नाक और मुंह दोनों से, वो भी एक गूंज की तरह, ठीक है। देखिए गूंज, इसमें न का उच्चारण पूरा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? गूंज, ठीक है। तो इसमें जो आवाज़ है न की कैसे निकल रही है? नाक और मुंह दोनों से टकरा के निकल रही है। टांग, ठीक है ना। पाँव, ऊंची, आँख, आँच, ये सब जो शब्द होते हैं बच्चों क्या होते हैं? ये अनुनासिकी होते हैं। बच्चों मैंने अनुस्वार और अनुनासिकी पे वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूंगी। आप उस वीडियो के जाके देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिकी क्या होता है। फिर आपको कभी भी अनुस्वार और अनुनासिकी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। निम्नलिखित का वाक्य में प्रयोग करिए। वाक्य मतलब क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ निकले, उस पूरे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले। क में क्या है? उपहास उड़ाना। उपहास उड़ाना मतलब मजाक करना। मैंने बनाया है, लेकिन आप इसको छोड़ के कोई और भी चीज़ बना सकते हैं। किसी का कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक ना। क्या नहीं करना चाहिए? कभी किसी का उपहास उड़ाना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। कभी किसी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। ख में सपने को साकार करना। अरुणिमा ने अपने सपने को साकार करके दिखाया। तो बच्चों ये 2 वाक्य था जो मैंने बनाया था। आप चाहें तो इसके बदले दूसरा वाक्य भी बना सकते, या तो आप इसके बदले दूसरा वाक्य ही बनाइए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मैंने बस दिखाने के लिए आपको ये वाक्य बना दिया। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं और आपकी पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाए और वो भी अपना पढ़ाई पूरा करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।